जो इलेक्शन कमीशन के पास एफिडेविट होता है जिसमें कसम खाई हुई है कि हम इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है। इलेक्शन कमीशन चुप होकर बैठ जाता है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है, संविधान के खिलाफ है। इन दोनों के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं जो हेट्रेड फैलाने वाले हैं, देश को ध्रुवीकरण की आग में झोंक रहे हैं, संविधान को छिन-भिन करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी इस तरह के ऑफेंसेस करेगा, नफरत फैलाने वाली बातें करेगा, कोर्ट सजा देने का काम करेगी या सजा होने के बाद में उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। खाली हो वो सेक्युलरिज्म को खत्म कर देंगे। उन्होंने जैसे कसम खाली हो कि वो देश को दो भागों में बांट के रख देंगे, सीएम बनाएंगे। इन सबको अयोग्य घोषित किया जाए, दोबारा से यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाए, संविधान के खिलाफ बोलने की जुर्रत भी करे तो वो 1 लाख बार सोचे। कुछ इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज भले हो जाएं, जितनी भी सरकारें बनेंगी उनको कसम खानी होती है संविधान की, उनको कसम खानी होती है कि वो सेक्युलरिज्म को मेंटेन करके रखेंगे, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब जब आप सीएम बन गए या पीएम बन गए उसके बाद ही आपके ऊपर ये सब चीजें लागू होंगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है उसने भी अपना एक एफिडेविट देना होता है जब उसको रिकॉग्निशन मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को कि वो सेक्युलरिज्म को मेंटेन करके रखेगी। भारत के सेक्युलरिज्म के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी। सेक्युलरिज्म के ऊपर हमारा संविधान बहुत साफ तौर से कहता है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है किसी धर्म को नहीं मानना। सेक्युलरिज्म का मतलब है सारे धर्मों को समान रूप से उनकी इज्जत हो। जितने भी लोग इस देश के अंदर हैं वो अपने अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से, जो भी उनकी मान्यता है उसके हिसाब से माने। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बात नहीं कर सकती कि साहब हमें फलां धर्म के खिलाफ काम करना है या हमने फलां धर्म वालों से वोट चाहिए, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कह सकते कि साहब हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक फलां धर्म के लिए है और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो फलां धर्म के लिए है। अनफॉर्चुनेटली बंगाल और आसाम में जो हुआ वहां पर ध्रुवीकरण किया गया, कार्ड खेला गया, हिंदुत्व कार्ड। जिस कार्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि साहब जैसे आपके अधिकारी साहब के, सुरेंद्र अधिकारी साहब के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ स्टेटमेंट एक दो मैं यहाँ पे कोट करता हूं कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, अब जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। तो आपने बिल्कुल लोगों के अंदर से उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जो आपको वोट नहीं देंगे, आपके साथ में नहीं खड़े होंगे। तो ये संविधान की भावना के खिलाफ बात है कि आप किसी भी तरह से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सीएम बनते हो या आप एमएलए बनते हो, कुछ भी बनते हो, वो आप जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग या उस प्रदेश के लोग होते हैं, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। संविधान इस चीज को मना करता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्शन लड़ते हैं उनका एफिडेविट है, यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के पास एफिडेविट होता है जिसमें कसम खाई हुई है कि हम इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नफरत फैलाने वाली बात सिर्फ यहीं पे बात नहीं है, बल्कि इलेक्शन के अंदर सीधे सीधे बात की गई कि साहब भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली ये फैलाया गया, तो उससे क्या हुआ, ध्रुवीकरण किया गया कि तमाम हिंदू लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को दो और जो बाकी लोग हैं वो हिंदुओं के अलावा वो दूसरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब इस चीज पर इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन कमीशन चुप होकर बैठ जाता है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन भारत का संविधान कंप्रोमाइज नहीं है। भारत का संविधान किसी भी तरह से कोई उसका अपमान नहीं कर सकता, कोई उसका निरादर नहीं कर सकता, कोई उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। जब भारत के संविधान ने बिल्कुल साफ साफ व्याख्या कर दी, एक व्यवस्था दे दी कि धर्म के आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, धर्म के आधार पर आप दूसरे लोगों को, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको आप अलग थलग नहीं कर सकते। तो ध्रुवीकरण ये वाला करना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग एक पार्टी को वोट दें और दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरी पार्टी को वोट दें, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तो इस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कमान थी, बंगाल के अंदर सुरेंद्र अधिकारी के पास थी और आसाम के अंदर हेमंत शर्मा बिस्वा के पास थी। इन दोनों के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं जो हेट्रेड फैलाने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं। इनकी पार्टियों के और भी स्टेटमेंट हैं, और भी लोगों के स्टेटमेंट हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं। इसी कड़ी में हुमायूं कबीर का भी स्टेटमेंट है जो नफरत फैलाने वाला स्टेटमेंट है। इसी कड़ी में हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्टेटमेंट है जो नफरत फैलाने वाले स्टेटमेंट है। ये सारे लोग देश को ध्रुवीकरण की आग में झोंक रहे हैं। ध्रुवीकरण की आग सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, ये देश के संविधान को छिन-भिन करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के संविधान को छिन-भिन किया जा चुका है। अब इन सब चीजों को करके देखिए, आईपीसी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस है, जो बीएनएस है, जो हेट्रेड की बात को पनिशर भी बताता है। कोई अगर हेट्रेड की बात करता है तो पनिशर भी ले। इसी तरह से संविधान में या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो भी इस तरह के ऑफेंसेस करेगा, नफरत फैलाने वाली बातें करेगा, करप्ट प्रैक्टिसेस करेगा, लोगों के अंदर इसके जो सेक्युलरिज्म है उसको घात पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो फिर उसको कोर्ट सजा देने का काम करेगी या सजा होने के बाद में उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो फिर कोई भी संवैधानिक जिम्मेदारी पर नहीं रह सकता। तो यहां पर जो लोग
बिल्कुल दावा कर करके इलेक्शन जीते हैं कि उन्होंने जैसे कसम खा ली हो वो सेक्युलरिज्म को खत्म कर देंगे, उन्होंने जैसे कसम खा ली हो कि वो देश को 2 भागों में बांट के रख देंगे। तो यहां पर इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अतीत भी हमारे सामने है। मुस्लिम लीग के साथ में उन लोगों ने मिलकर के बिफोर पार्टीशन सरकार बनाई थी बंगाल के अंदर और प्रोविंशियल फ्रंट के अंदर। यहां पर जो सरकारें बनाई थी उन्होंने भारतीय उस वक्त की जो पार्टी थी इनकी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, दोनों का काम वही था। मुस्लिम लीग का काम भी देश को बांटने का था और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका भी काम देश को बांटने का था। आज भी वही चीज है। मुस्लिम लीग की जगह हुमायूं कबीर को लेके आगे, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेके आगे, फर्क सिर्फ इतना है। तो ये सबके सामने है, तमाम चीजें रिकॉर्डेड है, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद है। तो इसमें आपने वेट किस बात का करना है? आप इनको पहले सीएम बनाएंगे, आप ऐसे लोगों को पहले एमएलए बनाएंगे जिन लोगों ने नफरतें बढ़ाई, देश को बांटने का काम किया है, फिर उसके बाद में देश चलेगा, फिर देश चलेगा, और ये करते करते 5 साल निकल जाएंगे। तो फिर ये हमारे संविधान की अवमानना हुई, ये संविधान के खिलाफ बात हुई। इसलिए आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, इसके जरिए हम ये मांग करते हैं कि इन दोनों स्टेट्स में जो भी लोग धर्म के आधार पर बयानबाजी करके, के तोड़ने की बयानबाजी करके, लोगों का ध्रुवीकरण करके जो इन्होंने वोट हासिल करे हैं, इन सबको अयोग्य घोषित किया जाए और यहां पर इन दोनों जगह पर प्रेसिडेंट रूल लगा करके दोबारा से यहां पर इलेक्शन करवाए जाए, ताकि किसी भी तरह से कोई भी इंसान जब देश के संविधान के खिलाफ बोलने की जरूरत भी करे तो 1 लाख बार सोचे कि देश का संविधान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज भले हो जाएं, लेकिन देश का संविधान हमेशा से है, जब से देश आजाद हुआ है, और हमेशा रहेगा। हमारा देश लगातार तरक्की करेगा। इसलिए इस देश के संविधान के मुताबिक हमारी मांग है कि इन सारे लोगों को, तमाम एमएलएस को भी, जिन जिनने भी स्टेटमेंट ध्रुवीकरण के दिए हैं, नफरत फैलाने वाले दिए हैं, उन सबको अयोग्य घोषित किया जाए, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और हेमंत सर्मा बिस्वा मुख्य रूप से हैं। इसलिए इन दोनों को किसी भी तरह से सीएम पद की शपथ ना दिलवाई जाए।